आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में सीखेंगे। चित्र पहले से बना दिया कि थोड़ा समय कम लगे वीडियो का, नहीं तो और ज़्यादा समय लगता। इसमें मानव नेत्र के बारे में है, एक नेत्र बनाया गया है जिसमें ये बाहरी एक परत है जो श्वेत अपारदर्शी पदार्थ की होती है तथा मजबूत होती है, इसीलिए इसका नाम दृढ़ पटल रखा गया। इसी से लगा हुआ एक ये उभरा हुआ भाग होता है जो पारदर्शी होता है। इस भाग को हम कार्निया कहते हैं। और इसी के साथ कार्निया के अंदर एक और नेत्र तारा, नेत्र लेंस, और कार्निया के बीच में एक जलीय पदार्थ भरा होता है जो नमकीन पदार्थ होता है। और इसके बाद ये अंदर ये नेत्र लेंस है जिस पर ये मांसपेशियां हैं जो इसको खींच के छोटा या बड़ा करती है, इसकी वक्रता त्रिज्या पर प्रभाव डालती हैं। और ये आइरस है जो प्रकाश को कम या ज्यादा करता है आवश्यकता अनुसार। और ये बीच में जो एक जगह देख रहे हैं नेत्र लेंस से पहले और ये जो जलीय द्रव है इसके बीच में, ये हमारा नेत्र तारा कहलाता है, यानी पुतली कहलाता है। प्रकाश इसी भाग से होकर के लेंस तक जाता है। लेंस के पीछे का ये एक भाग है, ये जो गोला है ये काचाभ द्रव, उसी ये दोनों द्रव लगभग ये सेम ही होते हैं। ये भी नमकीन पदार्थ होता है, ठीक है। और इसमें से होकर के प्रकाश गुजरता है। और दृढ़ आप जो देख रहे हैं दृढ़ पटल के नीचे एक ये भी लाइन है, ये थोड़ा और डार्क होनी चाहिए थी, ब्लैक लाइन होती है जिसे हम कोराइड बोलते हैं। ये प्रकाश को शोषित कर लेता है और उसे परावर्तित होने से रोकता है। और उसके नीचे का भाग जो ये नीचे वाली लाइन है इसे हम रेटिना बोलते हैं, जहां प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना के बीच का एक भाग है पीत बिंदु, जहां सबसे स्पष्ट बिंदु बनता है। और यहाँ एक जो अंधबिंदु दिख रहा है, यहाँ रेटिना पर जो भी चित्र आपको बनते हैं, रंग रूप आकार, उन सबको ये प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब मांसपेशियों का काम है वक्रता त्रिज्या को कम या ज्यादा कर देना। और जो आइरस है इसका काम है कि जब हम कम प्रकाश में जाते हैं तो यह थोड़ा वक्रता ये जो है प्रकाश को ज्यादा जाने देता है जब हम अंधकार में जाते हैं। और जब हम बहुत प्रकाश में आते हैं तो यह इस भाग को जो ये नेत्र तारा है इसकी जो है उसको कम कर देता है चौड़ाई को, जिससे सीमित मात्रा में ही प्रकाश जाता है। इस तरह से इसकी बनावट की बात है। अब इसमें जो ये नेत्र लेंस है इसका जो पीछे वाला भाग होता है ये इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कम होती है, और जो आगे का भाग होता है इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। और फिर आगे से पीछे की ओर इसका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। और इसका जो माध्य अपवर्तनांक है वो 1.44 होता है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो पदार्थ भरा है या नेत्र लेंस के बाद जो पदार्थ है ये नमकीन पदार्थ होता है। और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.336 होता है। और ये चीज मैंने आपको पहले से ही स्पष्ट कर दिया कि जो ये रेटिना होता है इसके बीच में पीतबिंदु होता है जहां प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और जो अंधबिंदु है यहाँ से जो है प्रकाश की किरणाएं मस्तिष्क तक अपना मस्तिष्क को सूचना भेजती हैं प्रतिबिंब के बारे में कि उसका रूप, रंग या आकार कैसा है। जहां मस्तिष्क पर उल्टा जाता है, लेकिन मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उसे सीधा पढ़ लेता है। नेत्र से प्रतिबिंब का बनना। अब यहाँ इस बिंदु से ये प्रकाश की किरणें गुजरती हैं जो कार्निया पर जाके पहुंचती हैं और क्रमशः कार्निया और उसके बीच में जो जलीय पदार्थ भरा होता है इससे निकलती हुई और नेत्र लेंस पर पहुंच करके और अपवर्तित होकर के ये किरणें सीधे रेटिना पर पहुंचती हैं, अपवर्तित होकर के रेटिना पर पहुंचती हैं। और तो देखा कि किसी बिंदु से ये प्रकाश की किरणें
चल करके और जलीय जो हमारा जलीय द्रव था उससे होते हुए नेत्र लेंस को और फिर काचाभ द्रव को क्रमशः पार करते हुए रेटिना पर पहुंचती हैं, जहां इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पर पहुंचने के बाद प्रकाश सिराओं से मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, जहां उसका उल्टा प्रतिबिंब भेजा जाता है, लेकिन मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उसे सीधा पढ़ लेता है। नेत्र की समंजन क्षमता। इससे हम देखते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, यानी वस्तु अगर दूर है, दूर बिंदु पर है, तो ये आके रेटिना पर गिरती है। ये है रेटिना, और रेटिना पर गिरने के पश्चात रेटिना के पीछे ये काचाभ, ये जो जलीय द्रव है उसमें से और नेत्र लेंस से क्रमशः गुजरती हुई, फिर काचाभ द्रव से गुजरती हुई और जाके रेटिना पर फोकस हो जाती है। जब वस्तु हमारा दूर बिंदु पर होता है, दूर बिंदु, तब इसमें जो मांसपेशियां होती हैं वे ढीली पड़ जाती हैं और स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर जाके बनता है। इसी तरह से जब हमारा निकट बिंदु पर होता है, जब हमारी वस्तु निकट बिंदु पर होती है, ये लेंस है और ये निकट बिंदु है। निकट बिंदु से भी पढ़ने के पश्चात वही प्रोसेस होता है। जब निकट बिंदु पर हमारी वस्तु होती है, दूर बिंदु पर थी तो मांसपेशियां ढीली पड़ गई, निकट बिंदु पर है तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे इसकी वक्रता त्रिज्या पर प्रभाव डालती हैं। दूर बिंदु पर है, दूर बिंदु पर होने के कारण मांसपेशियां जब ढीली पड़ जाती हैं तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और जो उसके समांतर आने वाली किरणें हैं वे कॉर्निया पर पड़ करके क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस और काचाभीय द्रव या काच द्रव से होकर के रेटिना पर पड़ती हैं, जहां स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु अगर निकट बिंदु पर है तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है नेत्र लेंस की, और किरणें क्रमशः कॉर्निया पर पड़ करके जलीय द्रव और नेत्र लेंस तथा काचाभ द्रव से होकर के रेटिना पर पहुंचती हैं, जहां स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और जिसे प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क में भेज दिया जाता है। यदि मेरे ये बताने का तरीका आपको सरलता से समझ में आया हो, अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो आप अपने मित्रों को शेयर भी जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो फिजिक्स में है या मैथ में है या इंग्लिश के ग्रामर में है, तो आप अपनी समस्या को मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9452510385 पर भी भेज सकते हैं। चैनल का नाम इजी टू लर्न बाय BK मिश्रा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।